सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत की आदत है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया। भगवान के इतने सुंदर रूप को देख के वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं ब्रह्मा, और ऐश्वर्य देखने के बाद ब्रह्मा जी रो पड़ते हैं, खुशी के आंसू की आंखों में आ जाते हैं। जब इस प्रकार होता है तो भगवान नारायण को काम करना देते हैं और उनको संबोधित करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 19 नंबर श्लोक स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णदेवताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 जय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 20। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। देखिए, तो हैंडशेक, हाथ मिलाया, तो हैंडशेक करना भी भगवान से स्टार्ट होता है। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। क्या संबोधित करते हैं? परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालिक तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छठ योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं यहाँ पर भगवान को बारे में बता रहे। तो तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ लीजिए। आचरण तात्पर्य। तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक संत योगी हैं जो अपने स्वयं की तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो श्री भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार का अन्वेषण के लिए तप किया जाए तो इससे श्री भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की यह प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे श्री भगवान को प्रसन्नता नहीं हो। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश श्री भगवान के धाम पहुंचकर और आनंद भोगे, और समस्त भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए श्री भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य श्री भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इनका नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे
कूट योगी अर्थात छंद अध्यात्मवादी कहलाते हैं, जो अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो दो प्रकार की तपस्या है, एक भौतिक लाभ के लिए और एक आध्यात्मिक लाभ के लिए। तो भौतिक लाभ के लिए जो तपस्या होती है उससे भगवान खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीज हम अपने इंद्र तृप्ति में लगाते हैं और इससे किसी न किसी चीज को कुछ पाने के लिए या कुछ बनाने के लिए करते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए जो तपस्या की जाती है वो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की सेवा पाने के लिए जो तपस्या करते हैं तो भगवान उससे खुश होते हैं। जैसे अभी हम लोग हरिनाम जप करते हैं, तो हरिनाम जप करने में हम जप करते वक्त भगवान से, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उससे हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान आप अपनी सेवा में लगाइए। ये भगवान की शक्ति प्रार्थना नहीं, हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये जब हम जप करते हैं, इस भाव से सब जप करते हैं कि हमको भगवान की सेवा करनी है, तब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और भगवान हमको ज्यादा हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। किंतु जब हम हरिनाम जप करते हैं ये सोचते कि हम जप करके ना हमारा प्रशंसा होगा, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, फेमस बन जाएंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमें वाहवाही करेंगे, हमें दान देंगे, बहुत कुछ जो मांगेंगे लोग हमारे लिए करेंगे, या हम दिखावे के लिए जप करते हैं। तो वो तो वो तपस्या, वो जप जो है वो जो तपस्या है वो सही नहीं, उससे भगवान खुश नहीं। जो भी साधना भी जो करते हैं ना, 4 नियम पालन करते हैं, तो 4 नियम जब पालन करते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना है। भाई लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज नहीं खाने से हमको दूसरे को दिखावा नहीं करना कि देखो हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम इतने श्रेष्ठ हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तुम लोग तामसिक हो, तुम लोग तमोगुण की चीजें खाते। उस मूड से अगर हम लहसुन प्याज छोड़ दिए तो वो तपस्या जो है, मान लो प्याज काटने का जो तपस्या है वो इंद्र तृप्ति का तपस्या है। लेकिन हम लहसुन प्याज इसलिए छोड़ते हैं कि वो भगवान को भोग नहीं लगता है, और हम केवल भगवान को भोग लगाकर ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। तो वो जो तपस्या है वो हमको भक्ति में आगे बढ़ाता है, वो आध्यात्मिक तपस्या होती है। इस तपस्या से भगवान खुश होते हैं कि हम भगवान को बगैर खिलाए कुछ नहीं खाएंगे, और जो भगवान को खिला हम वही खाएंगे जो भगवान खाएंगे, हम अलग से और कुछ नहीं खाएंगे। तो ये जो तपस्या है ये इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। प्लस लोग करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो जो भी हम तपस्या करते हैं उसका अल्टीमेट फल जो है वो है भगवान का दर्शन करना, भगवान से कुछ मांगना नहीं। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान से कुछ मांगने के लिए भगवान इसी प्रकार की तपस्या करते हैं कि हमको भगवान को कुछ चाहिए, तो वो तपस्या सही नहीं है। क्योंकि भगवान से जो भी मांगेंगे ना अल्टीमेटली वो भौतिक शरीर के लिए मांगेंगे, भौतिक शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो होना चाहिए कि भगवान का दर्शन प्राप्त करना, जो इस जगत के स्वामी हैं उस स्वामी का दर्शन प्राप्त करना चाहिए। अगर स्वामी का दर्शन हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये अंतिम होना चाहिए वर्ग, मतलब अंतिम क्या, ये एकमात्र यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तपस्या करने की, हमको भगवान, हमको भगवत प्राप्ति हो, ये हमारे तपस्या का लक्ष्य होना। तात्पर्य पढ़ लेते हैं।
कोई पढ़ना चाहेगा? शांति दाता माता जी आप पढ़ना चाहिए। और मैं कोई पढ़ पढ़ना चाहेगा? हाँ, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ पढ़ लीजिए। परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने सक्षम उनका दर्शन करना है। निर्विशेष अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार का हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर का प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्द ये कहा जाता है कि जिसने भगवान के दर्शन उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि उस उच्च सभी कुछ सम्मिलित है। निर्विशेषवादी तथा यक्ष योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमेश्वर का परम साक्षात्कार करना, उनका दर्शन करना, यही होता है। जो भी है, जो अन्य लोग जो भी किसी भी प्रकार से तपस्या करते हैं, विशेष ब्रह्म पर तपस्या करते हैं, किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करते हैं, वो जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्योंकि अगर भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो फिर और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कुछ चाहिए ही नहीं हम। क्योंकि जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, मतलब वो सब चीज हर तरह से वो सिद्ध पुरुष बन गया है। सिद्ध पुरुष को तो कुछ चाहिए नहीं, परफेक्ट हो गया है, तो कुछ चाहिए ही नहीं। यही हमको, हमारी तपस्या का, हमारी साधना का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमको ये पता होना। हम यहीं पर यही सीखते हैं, यही शिक्षा लेते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हम यहीं पर ही रखते हैं। तो कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। ईशान इंदिरा माता जी, तो आप जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं नहीं, मेरे माइक खुला हुआ था, मैं सोची थी कि मैं पढ़ूंगी, इसलिए मैंने बोला था। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? माता जी, माता जी, कोमल, माता जी, माता जी, लाली प्रभु, शांति दादा माता जी, कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, सबके लिए थे। ओके, आशा माता जी। क्लियर हरे है प्रभु जी का हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे हनुमान जी को क्या तुलसी चढ़ती है क्या प्रभु जी? मैंने तो देखा लोग को चढ़ाते हैं, पर एक्चुअली तो तुलसी वही केवल मैंने भी बहुत जन को देखा तुलसी चढ़ाते। केवल विष्णु तत्व में जाता है। हाँ, ये केवल विष्णु तत्व में मेरे जाता यहाँ है। बहुत जन, मेरे रिलेटिव में सब तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करते हैं प्रभु जी। वही विष्णु तत्व, तुलसी केवल विष्णु तत्व को जाता है। श्री भगवान, हाँ, गोविंद को चढ़ता है। हाँ प्रभु जी। विष्णु तत्व नारायण हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हाँ हैं, हाँ राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, बलराम हो सकते हैं। विष्णु तत्व को केवल नरसिंह देव हो सकते हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु हो सकते हैं, नित्यानंद प्रभु हो सकते हैं, तो हाँ उनको प्रभु। केवल तुलसी चलती है। और विष्णु तत्व जो भी है, नहीं, हम लोग के मारवाड़ी में ना प्रभु जी, हम बहुत मतलब जहाँ पे देखते हैं ना प्रभु जी, तुलसी से पूरा एकदम उनका श्रृंगार ही कर हाँ मैं देते हैं। देखता हूँ, मैंने भी देखा है। हाँ, कुछ करने पहले के मैं भी लिए। करती थी, मैं कौन में नहीं थी जो प्रभु जी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। मैं खाली गोविंद। केवल विष्णु तत्व। तुलसी की माला नहीं होती है, बड़ के पत्ते से माला होती है उनकी। हमारे इधर तो मंदिर में मैंने देखा है कई बार। तुलसी पत्तों की, तुलसी पत्ते बना जोड़ जोड़ के माला बनाते हैं। तो बड़ के पत्ते देखे हैं मैंने कई बार। तुलसी पत्तों की भी बनती है।
तुलसी पत्तों की मैंने ज्यादातर बस वृंदावन में देखा है और इस्कॉन में देखा है, इस्कॉन में ही देखेंगे और कहीं नहीं। और किसी में नहीं। बाकी इधर सब जगह मैंने हनुमान जी का भी अगर कहीं देखा है तो बड़ के पत्ते की ही देखी नहीं, है। हमारे यहाँ पर तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, मैंने भी देखा हमारे घर के पास यहाँ पे हनुमान मंदिर कलकत्ता है, में वहाँ बहुत पर। ज्यादा है प्रभु जी, हाँ, हमने देखा कलकत्ता है, में मेरे है घर प्रभु के पास में हनुमान या मंदिर है। दमदम में बालाजी का मंदिर है ना प्रभु जी, हाँ। दमदम में वहाँ भी मैंने तुलसी की माला देखी है प्रभु जी। हमारे घर पूरा के पास में भी ऐसे हनुमान बना मंदिर है, मैंने वहां पर मैं 2 दिन मंगलवार को देखता हूँ, वहाँ लाइन लगी रहती है। हाँ प्रभु तो जी मैंने दमदम परसों देखा था, वहाँ लाइन लगी हुई थी और वहां पर तुलसी की माला चढ़ा रहे थे, तुलसी की माला हनुमान जी को पहना रहे थे। लगवा क्या हालत हो गई लोग। ठीक है, जो भी है, कुछ ज्यादा बस ठीक डिस्कस है नहीं प्रभु। करना, अपने आप को सही रखना है, वही। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? अब विष्णु फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रभु जी उसमें तो गुड़हल का फूल भी, चाइना रोज जो वो भी नहीं चढ़ता है विष्णु फैमिली को, तो पर तो चढ़ना चाहिए। पता नहीं, हम लोग तो भगवान थे तो सब कुछ आया, तो सब कुछ भगवान कर बस यही सोच के भगवान को लगा देते हैं फूल कि उन्हीं से तो आया है, उनके लिए उनके चरणों में रखने में क्या प्रॉब्लम है, उस फूल का भी उद्धार हो। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। पंचाग्र पशुदेश समेत भक्त वृंद की जय, जगत जगोपाल की जय, की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।